Today my topic is Newton's ring. Newton ring is an important application of interference of light wave. इसके अंदर हम थिन फिल्म लेंगे, एयर फिल्म होगी ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस। इस एयर फिल्म को जिसकी वेरिएबल थिकनेस है कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस लेंगे जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा। एक प्लेन ग्लास प्लेट लेंगे। जब हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस को ग्लास प्लेट के ऊपर रख देंगे इस तरीके से कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑन द प्लेन ग्लास प्लेट, तो ये आपके पास एयर होगी। यहाँ पर एयर की थिकनेस कम होगी। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे थिकनेस बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ भी देखिए कि ये हमने प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिया। प्लेनो कन्वेक्स लेंस को हमने प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रख दिया। अब यहाँ पर थिकनेस एयर की कम है, यहाँ थिकनेस और ज़्यादा है, यहाँ थिकनेस और ज़्यादा है, यहाँ पर और ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि एयर फिल्म ऑफ वेरिएबल थिकनेस। तो ये आर्टिकल वैसा ही बन जाएगा जैसा कि हमने वेज शेप्ड फिल्म का किया था। तो जब हम एयर फिल्म इज इल्यूमिनेटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड। जब इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करेगी, एयर फिल्म के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद कुछ लाइटें रिफ्लेक्ट करेंगी, कुछ लाइटें ट्रांसमिट करेंगी। जब रिफ्लेक्टेड लाइट को सुपर इम्पोज करेंगे या ट्रांसमिटेड लाइट को सुपर इम्पोज करेंगे तो हमारे पास सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग्स बनेंगी। और वो रिंग्स जो होंगी वो ग्रेजुअली बिकम्स नैरो एज देयर रेडियाई इंक्रीजेस। जैसे जैसे उनका रेडियस इंक्रीज़ करेगा वो आपस में नज़दीक आती जाएंगी। वो कैसे आएंगी उनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दीज रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड बाय द न्यूटन, सो इट इज़ कॉल्ड एज न्यूटन रिंग। अब न्यूटन रिंग कैसे मिलेंगी देखिए। मान लेते हैं कि ये हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास ग्लास प्लेट है, प्लेन ग्लास प्लेट है। हम कहते हैं कि यहाँ पर लाइट स्ट्राइक की, ये लाइट स्ट्राइक की, यहाँ से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। एक लाइट आपकी यहाँ से यहाँ आएगी, ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, ये लाइट ऐसे चली जाएगी। फिर जो यहाँ पर पॉइंट बनेगा वो लाइट आपकी यहाँ से आ जाएगी। जब इस ग्लास प्लेट से बाहर निकलेंगी एक लाइट ये हो जाएगी, एक लाइट ये हो जाएगी। ये दोनों रेज जो हैं आपके पास क्या कहलाएंगी, रिफ्लेक्टेड। मान लीजिए ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट आप बी मान लीजिए, ये पॉइंट आप डी मान लीजिए। इस पॉइंट का नाम आप B1 दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए D1, इसका नाम आप दे दीजिए C, इसका नाम दे दीजिए E, इसका नाम दे दीजिए C1, इसका नाम दे दीजिए E1। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि B पॉइंट पर, तो ये तो एयर है ना आपके पास, तो यहाँ से रेज जो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट किसने किया, एयर ने किया, रेयर मीडियम ने किया। तो आपको स्टोक्स थ्योरम में पता है कि जब कोई रेज रिफ्रैक्टेड बाय द रेयर मीडियम कोई फेस चेंज नहीं होगा, तो आपके पास BD रेज रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी विदाउट एनी फेस चेंज। लेकिन आपके पास जो रेज
B1D1 आएगी, इसको रिफ्लेक्ट किसने किया? डेंसर मीडियम ने किया सी पॉइंट से, क्योंकि ये ग्लास प्लेट थी, ये आपकी ग्लास प्लेट है। तो डेंसर ने किया तो फेस चेंज कितना हुआ? पाई हुआ। तो इट मीन्स B1D1 जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये इसमें फेस चेंज कितना हुआ? पाई। तो दोनों के बीच में नेट फेस चेंज कितना हुआ? पाई फेस चेंज हुआ। तो इट मीन्स रिफ्लेक्टेड के लिए फेस चेंज पाई होगा। जैसे रिफ्लेक्टेड के लिए किया है, ऐसे ही ये CE है, ये C1E1 है, ये किसके लिए हो गया? ट्रांसमिटेड के लिए हो गया। तो हमें मालूम है कि जब हम B1D1 जिनको हम आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो आपके पास कंसेंट्रिक रिंग्स बनेंगे। अब हमें मालूम है कि वेज शेप्ड के अंदर जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है? पाथ डिफरेंस 2μt cos r प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, और पाथ डिफरेंस 2μt cos r प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू m लैम्डा। क्योंकि ये हम रिफ्लेक्टेड के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? रिफ्लेक्टेड के लिए कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि आपके पास जब पाथ डिफरेंस n प्लस हाफ लैम्डा होगा तो आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। क्या बनेगी? ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। और जब n लैम्डा होगा तो आपके पास डार्क फ्रिंजेस बनेगी। इसके अंदर जो रिंग्स बनेंगे वो ब्राइट बनेंगे, और इसके अंदर जो रिंग्स बनेंगे वो डार्क बनेंगे। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट, रेडियस कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आपके पास कि ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, तो आपके पास यदि हम इसका सर्कल बना देंगे ये ऐसे, तो ये आपका सेंटर हो जाएगा सर्कल का। तो इट मीन्स दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मान लीजिए आपके पास सेंटर O है, ये पॉइंट मान लीजिए F है आपके पास। तो अब मान लेते हैं कि ये आपके पास प्लेन ग्लास प्लेट है, तो रेज आपकी यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, मान लीजिए ऐसे स्ट्राइक कर रही है। तो आप मान लेते हैं ये पॉइंट आपका B1 है, तो यहाँ पर आप थिकनेस मान लीजिए कितनी है आपके पास? T थिकनेस है, ये T थिकनेस है। तो हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर थिकनेस के ऊपर जो रेडियस होगा वो मान लीजिए Rn होगा। मान लेते हैं रेडियस जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, Rn हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इसके ऊपर। तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास H है, तो ये थिकनेस T है, तो ये भी थिकनेस हमारे पास क्या होगी? T होगी। तो O से लेके H तक क्या डिस्टेंस रह जाएगा? R माइनस T रह जाएगा। और O से B तक आपका क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। यदि हम ट्रायंगल OHB1 लेते हैं, ट्रायंगल क्या लेते हैं? OHB1, तो हमें मालूम है R स्क्वायर इज इक्वल टू OH स्क्वायर। OH स्क्वायर मीन्स R माइनस T स्क्वायर प्लस HB1 स्क्वायर। HB1 मीन्स RN स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस T स्क्वायर माइनस 2RT प्लस RN स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2RT आपका इस तरफ आ जाएगा। 2RT इज इक्वल टू T जो है आपके पास ये थिकनेस है, T स्मॉल है,
तो टी स्क्वायर बिकम्स मोर स्मॉल, इट मे बी नेग्लेक्टेड, तो इट मीन्स 2RT आपके पास आ जाएगा 2RT RN का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास टी की वैल्यू, थिकनेस की वैल्यू आ जाएगी RN स्क्वायर बाय 2R आ जाएगी। इसको आप याद रखेंगे कि टी की जो वैल्यू है आपके पास क्या हुआ RN स्क्वायर बाय 2R। हम इसकी टी की वैल्यू को इस पाथ डिफरेंस के अंदर पुट कर देंगे तो वो डार्क के लिए हो जाएगा, यदि हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये ब्राइट के लिए हो जाएगा। इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि हम रेडियस जो है डार्क का कैलकुलेट करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि हम रेडियस डार्क का करना चाहते हैं, तो आपके पास पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंजेस रिंग्स, तो आपके पास पाथ डिफरेंस किसके बराबर था 2 म्यू टी कॉस R प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू n लैम्डा। मान लीजिए लाइट नॉर्मल स्ट्राइक करती है तो R की वैल्यू 0 हो जाएगी, अल्फ़ा वेरी स्मॉल है, ये भी अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा। हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है कि जो t की वैल्यू है वो क्या है RN स्क्वायर बाय 2R, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि आपके पास कि t इज इक्वल टू RN स्क्वायर बाय 2R। R स्मॉल r क्या चीज़ है, जिस रिंग का रेडियस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैपिटल R क्या चीज़ है कि जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, जो हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। T इज द थिकनेस, कि जो हम ये थिकनेस T ले रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस T की वैल्यू को RN स्क्वायर बाय 2R को यहाँ पर पुट कर देंगे, 2 म्यू RN स्क्वायर बाय 2 कैपिटल R इज इक्वल टू n लैम्डा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास RN स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी n लैम्डा R बाय म्यू। ये RN स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और RN की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो ये आप याद रखेंगे कि रेडियस ऑफ द डार्क रिंग n लैम्डा R बाय म्यू। लैम्डा क्या चीज़ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। R क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, जो हमारी एयर फिल्म है, लेकिन एयर फिल्म का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो म्यू की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया आपके पास RN। यदि हम इसी रिंग का डायमीटर निकालना चाहें तो DN किसके बराबर हो जाएगा, 2n लैम्डा R बाय म्यू, ये हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम n की जगह 0 पुट करते हैं तो सेंट्रल डार्क हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मान लीजिए n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट जो डार्क रिंग आएगी वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 लैम्डा R बाय म्यू आ जाएगा। इसी तरीके से यदि हम n की बजाय 2 ले लेंगे तो D2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 लैम्डा R बाय म्यू आ जाएगा। इसी तरीके से n को हम 3 पुट करेंगे तो D3 किसके बराबर आ जाएगा, 2 लैम्डा R बाय म्यू। यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा। यदि हम n की बजाय कितना पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो D4 किसके बराबर हो जाएगा, 2
4 लैम्डा आर बाय म्यू। इस तरीके से हम चलते जाएंगे। अब हम मान लीजिए, अब हम आपको कहा था हमने कि आपके पास, हमने आपको यहाँ पर कहा था कि द रिंग्स ग्रेजुअली बिकम्स नैरो एज देयर रेडियाई इंक्रीज। इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। कैसे होगा देखिए, मान लेते हैं हम d2 माइनस d1 कैलकुलेट करते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? सिंपल कैलकुलेशन है कि d2 को d1 से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.414 इंटू 2 लैम्डा आर बाय म्यू। यदि हम d3 माइनस d2 करते हैं, d3 को d2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा 0.318 इंटू 2 लैम्डा आर बाय म्यू आ जाएगा। यदि हम d4 माइनस d3 करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 0.268 इंटू 2 लैम्डा आर बाय म्यू। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये कहना क्या चाहता हूँ कि आपके पास जो सेंट्रल रिंग है वो तो डार्क है, क्योंकि जब n 0 है तो ये डार्क है। मैं थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ ताकि आपको समझ अच्छा आ जाए। जैसे हमने कहा था कि जब हम n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो डायमीटर होगा वो 0 होगा। जब n की जगह पुट क्या करेंगे 1, तो डायमीटर क्या होगा 2 लैम्डा आर बाय म्यू का रूट। n2 होगा तो ये होगा, n3 होगा तो ये होगा, n4 होगा तो आपके पास ऐसा होगा। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए। ये आपके पास जो डायामीटर बनेगा, ये डायामीटर बनेगा, ये आपके पास d1 बनेगा। ये डायामीटर जो बनेगा ये d2 बनेगा। ये डायामीटर जो बनेगा d3 बनेगा। इस तरीके से चलता जाएगा। तो यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये सेपरेशन आपके पास इतना है तो ये सेपरेशन आपके पास और कम होगा, ये सेपरेशन आपके पास और कम होगा, यानी कि रिंग्स आपस में नज़दीक आती जाएंगे। तो यानी कि आपके पास देखिए d2 माइनस d1 आपके पास 0.414 है और d3 माइनस d2 0.318 है। तो यहाँ पर आपका जो सेपरेशन है इसके बीच में, d1 और d2 के बीच में, ये 0.414 है और ये सेपरेशन जो है 0.318 है। उससे आगे जाएंगे तो वो 0.268 है। तो रिंग्स आपस में नज़दीक आती जाएंगी। तो यही हम कहना चाहते हैं कि हेंस द रिंग ग्रेजुअली बिकम्स नैरो एज देयर रेडियाई इंक्रीजेस। इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने ये आपके पास पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंजेस किया है, इसी तरीके से हम पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस से भी हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास ब्राइट रिंग्स के लिए क्या आएगा? ब्राइट फ्रिंजेस, यानी कि आपके पास जो रिंग्स आएंगी वो क्या होंगी? उनके लिए पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास? 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू लैम्डा। यदि लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो r आपके पास 0 हो जाएगा, एंगल ऑफ वेज आपके पास स्मॉल है, अल्फ़ा भी 0 हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी क्या बन जाएगा? n प्लस हाफ इंटू लैम्डा। बिल्कुल उसी तरीके से, सेम तरीके से आपके पास जो रेडियस आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा n प्लस हाफ
लैम्डा आर बाय म्यू का रूट आ जाएगा। ये किसके लिए आ जाएगा? ये आपके पास ब्राइट के लिए आ जाएगा। और डायामीटर कितना आ जाएगा आपके पास? 2n प्लस हाफ लैम्डा आर बाय म्यू का आपके पास ये रूट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट जो आया है, ये रिजल्ट ब्राइट के लिए है और ये डार्क के लिए है। हम ब्राइट में भी रिंग्स जो हैं वो भी आपस में नज़दीक आएंगी, जैसे डार्क की रिंग्स आपस में नज़दीक आती हैं, नैरो बनती हैं, ब्राइट की भी रिंग्स नज़दीक आएंगी। ये जो केस हमने किया है, ये न्यूटन रिंग्स का जो केस किया है, ये हमने रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए किया है। जब रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे पास बी डी और B1 D1 आपस में सुपर इम्पोज करेगी। यदि हम इसको CE और C1 E1 को सुपर इम्पोज करेंगे तब भी आपके पास कंसेंट्रिक रिंग्स आएंगी, लेकिन वो आएंगी किसके लिए? ट्रांसमिटेड के लिए। तो वो कहलाएंगी न्यूटन रिंग्स बाय द ट्रांसमिटेड लाइट। तो उसका भी रिजल्ट आपके पास सेम आएगा जैसा रिफ्लेक्टेड का आएगा, लेकिन दोनों के रिजल्ट आपस में कंप्लीमेंट्री होंगे। जो डार्क रिंग नज़र आएगी रिफ्लेक्टेड के लिए, वही सेम रिंग आपके लिए ट्रांसमिट के लिए ब्राइट आएगी। और यदि रिफ्लेक्टेड के लिए ब्राइट नज़र आ रही है रिंग्स, तो ट्रांसमिटेड के लिए वो डार्क आएगी। थैंक्स। ओके।